आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी को जो लंबे अंतराल के बाद जेटेट का विज्ञापन अब आ चुका है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि एज क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे और फी कितना लगेगा, कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, साथ ही साथ इसका जो नया सिलेबस में जो बदलाव किया गया है वो क्या किया गया, तमाम चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा। और जेटेट की तैयारी को लेके ना कुछ पेपर की रिगार्डिंग भी बात करूंगा जिसकी तैयारी हमारे एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च पर भी कराई जाएगी। यहां पे देखिए विज्ञप्ति संख्या 24/2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। मैंने अभी जस्ट इसके पहले वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन 31 मार्च के पहले तक आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो चलिए तमाम चीजें बताता हूं। सबसे पहले विज्ञापन के लिए जो यहां पे भरने का फॉर्म भरने का डेट दिया गया 21/4/2026 से 21/5/2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन कब होगा? पहले टेंटेटिव था कि चलो जून में हो जाएगा, तो क्या अब एग्जामिनेशन जून में होगा यह भी आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए वांछित अर्हता एवं योग्यता, भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। पिछले वीडियो में सेम चीज आपको यही मैंने बताया था, यही मैंने दिखाया भी था। अब यहां पे देखिए 1 से 5 और 6 से 8 के लिए क्या योग्यताएं हैं। आयु सीमा एक बार दिखा देता हूं। बस न्यूनतम की बात करी गई है, 21 साल होना चाहिए। 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को कितना, 21 साल। मैक्सिमम की कोई बात इसमें नहीं होती है, ठीक है। और यहां पे देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का जो स्वरूप होगा, कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 1 और 6 to 8 के लिए लेवल 2, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2.5 घंटा और उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 के लिए 2.5 घंटा, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय यानी 3 घंटा। तो यही चीजें मैंने आपको बताया था। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जामिनेशन होगा जिसमें भी आपको देना हो। अब यहाँ प्राप्तांक जो आपको लाने हैं, जनरल कैटेगरी को 60% और ईडब्ल्यूएस को, वहीं बीसी 1-2 को 55% और यहाँ पे SC ST एंड पीवीटीजी को या दिव्यांग को 52% लाने हैं, ठीक है। OMR आंसर सीट पर आपके एग्जामिनेशन होंगे और सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। OMR पर आपका एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और OMR में भरना होता है कि कौन सा सही है, वही उसी टाइप से आपका एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो सामान्य वर्ग को 1300, अगर 1 to 5 के लिए भर रहे हैं, 6 to 8 के लिए भी 1300, अगर बोथ भर रहे हैं तो 1500। वहीं SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 700 और 800 दोनों में, ST के लिए भी 700 और पीबीटीजी के लिए 500 है अलग अलग, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 और ईडब्ल्यूएस यानी OBC कह देता हूं मैं, OBC जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के फी है 1300। एक में भरते हैं या फिर 1 to 5 भरिए या 6 to 8। जो बीएड किए हैं वो 6 to 8 भरेंगे, ठीक है। दिव्यांगों के लिए 700 करके है, अगर आप बूथ भरना चाहते हैं तो बूथ भरिए। जो बीएड किए हैं वो 1 to 5 नहीं भर सकते, ठीक है। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं कंप्लीटली। सिलेबस दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 कह जाएगी और यहां पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। 1 to 5 6 to 8 के लिए जो भी इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, भारत का नागरिक, अच्छा 1 to 5 जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, वही चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इनके लिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए क्या क्या ये अर्हताएं रखी गई, वही चीज यहां आपको देखने को टोटली मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें आपको दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये नीचे सबसे नीचे में है। अच्छा हाँ, यहां पे देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं, ये किधर गया, ये 1 मिनट, ये आपको एक चीज दिखा देता हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इधर में है ऊपर में। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 प्रश्न, ये मैंने आपको बताया था। भाषा 1 में 30, भाषा 2 में 30, यही चीजें आपको सिलेबस में मैंने दिखाया भी था। गणित एवं विज्ञान में 50 और कंप्यूटर 10। सामाजिक विज्ञान के अगर आप हैं 6 to 8 में तो 50 आपके समाज अध्ययन से और 10 कंप्यूटर से। कंप्यूटर जिनको भी बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ना है 10 टेस्ट सीरीज के साथ एप्लीकेशन विजिट करें। हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च।
बहुत ज़बरदस्त न्यू बैच लॉन्च हुआ है कंप्यूटर नॉलेज को लेके। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही मिनिमम फी में। तो 150 प्रश्न ये हो गया। और उसके अतिरिक्त आपको दिखाता हूँ सबसे लास्ट में ये चीज़ कि आप किस, देखिए यहाँ पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की सूची। अब जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, वहां की जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में से वही भाषा आपको लेनी है। जैसे अगर मैं कहूं कि लातेहार, चलिए हाँ, लातेहार का कोई व्यक्ति अगर मुंडारी लेना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, या तो आप कुडुख लीजिए या नागपुरी लीजिए, तो आपको ये लेने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। जैसे कि रांची में देखिए कुडुख है, मुंडारी है, खड़िया, भूमिज, और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बांग्ला। तो इसी में से कोई आपको लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आप जामताड़ा का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ संताली और खोरठा बांग्ला, तो इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। अब आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाता हूँ। यह ऑफिशियल वेबसाइट JH टेट एग्जामिनेशन 2026 सिलेबस, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 पाठ्यक्रम 1 to 5। और ये मैं इसका ना जो भी डेटा है, आप ना इसलिए बोलता हूं ना कि हमारे एप्लीकेशन पे तो आके देखिए, मजा ना आए बोलिएगा। वहां पे आप फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, एक नया ही लगा हुआ आपको मिलेगा आइकन जेटेट का, जेटेट वनली अलग ही फोल्डर मिलेगा। इस जेटेट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी डेटा हैं सारे मिलेंगे वहां पे। जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट देखना है, वहां देख लिया। जेटेट से संबंधित जो भी रिगार्डिंग उसके नोटिस, नोटिफिकेशन, जो भी चीजें आएंगी ना, सब वहां लगा हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां एप्लीकेशन हमारा विजिट कीजिए, झारखंड रिसर्च। तो कुडुक का है, यहाँ पे कुडुक का 1 to 5 देख लीजिए। उसके बाद 6 to 8 का कुडुक का है। उसके बाद है ये मुंडारी का है 1 to 5, और यहाँ नीचे में 6 to 8। ठीक है, मैं कुछ का दिखा देता हूँ। जनजातीय भाषा हो 1 to 5 के लिए यहाँ पे इस टाइप से सिलेबस है। 6 to 8 के लिए भी सिलेबस है। खड़िया 1 to 5, 6 to 8 एंड संताली। उसके बाद भूमिज, उसके बाद नागपुरी का देखिए, क्योंकि नागपुरी मुझे इस बार 6 to 8 के लिए पढ़ाने भी हैं। तो पहले 1 to 5 दिखा देता हूँ। नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय और क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक पहचान, देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी, मूल व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग, सरल वाक्य रचना, शब्द प्रयोग, प्राथमिक भाषा दक्षता, लघु पठन, बोध, शब्दार्थ वगैरह 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 वगैरह, लोकगीत, लोककथा। अब आइए 6 to 8 में क्या सेम है? सेम है तो दोनों के लिए पढ़ाने होंगे ना, क्योंकि इस 1 to 5 वाले गुस्से हो जाएंगे। तो नागपुरी आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति। उसके अलावा देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा प्रयोग, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सब नोट्स बने हुए जबरदस्त और शानदार तरीके से। सीजेल वालों से पूछिए या जेपीएससी में मैंने एक बार नागपुरी पढ़ा है, उनसे पूछिए, जो पुराने हैं वो जानते हैं। खैर, पठन, बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा प्रयोग, लेखन एवं संप्रेषण, वाक्य निर्माण, अनुच्छेद, संवाद, प्रारूपण, संक्षिप्त, लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति। लोक साहित्य में है लोकगीत और लोक कथा बहुत सारे हैं, लोक नाट्य भी है, पहेली है, मौखिक परंपरा, साहित्य विधा परिचय, पद्य, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, नई विधाएं। नागपुरी भाषा विज्ञान एवं सामान्य भाषा विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन, झारखंडीय संदर्भ, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध का समान परिचय। एक नया टॉपिक ये वाला देखने को मिला। विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी समझ, व्याकरण एवं अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण। उसके अलावा पंचपरगनिया है, पंचपरगनिया का है ये। उसके बाद है बांग्ला में लिखा हुआ चीज़ है उड़िया। उसके बाद खोरठा का देखिए, खोरठा का वही है सेम एकदम जो सिलेबस बनाया हुआ है, सेम सबका लगभग वही। कुरमाली का एक बार हिंदी का मैं देखता हूँ ना, सॉरी हिंदी तो होगा नहीं। उसके बाद उर्दू है, उर्दू ये उर्दू है, ये तो समझ में मेरे नहीं आ रहा है, ये तो पाले ही नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद संस्कृत है, हिंदी भी होगा ना, चलिए हिंदी भी दिखाता हूँ, एक मिनट। उसके बाद हिंदी ये है अपठित, उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, वर्ण विचार वगैरह वगैरह, भाषा शिक्षा के सिद्धांत एवं विधियाँ। अब कहिएगा अगर आप तो मैं ये चीज़ करा दूंगा इतना, ये ठीक है। 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8 में भी वही चीज़ें हैं सेम एकदम।
शब्द भेद। एक मेरा बैच चल रहा है व्याकरण स्पेशल, ये कंप्लीट है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे अंग्रेजी का है, ये रोमन लिपि हो गया, या फिर यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, और उसके बाद गणित में देखिए क्या क्या पढ़ने हैं, उसके बाद 1 to 5 6 to 8 क्षेत्रमिति वगैरह सब है। विज्ञान, ये आप ना, मैंने पहले बताया था ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा। फिर देखिए सामाजिक विज्ञान, इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, अर्थशास्त्र है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन इधर नीचे में, और फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस टाइप से चीज़ें दी हुई हैं। कंप्यूटर का परिचय, कार्यप्रणाली, इसकी पीढ़ियाँ, जितने भी इसमें लिखे हुए मैं पढ़ूंगा नहीं, A to Z कंप्यूटर का जितना भी टॉपिक है A to Z नया बैच लॉन्च आपका जल्दी कल देखने को मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से कंप्यूटर का बैच आप ज्वाइन कर लीजिए 1 to 5 6 to 8 वाले, और बहुत ही मिनिमम फी में मैं कराऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। क्लियर, सब कुछ उसमें है, पर उसको देख लिए है ना तो जिंगा लाला। और 10 टेस्ट भी उसमें मैं दूंगा, 10 टेस्ट भी साथ में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, जैसा ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि 31 मार्च के पहले अब एग्जाम डेट की बात करते हैं, मेन चीज तो छूट रहा है। तो पहले से था कि एग्जाम होगा जून में, बट अब ये जून में नहीं होगा, क्योंकि मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, जून टाइम लिया जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड मान सकते हैं जुलाई मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड संभावित मंथ। क्लियर, फिर चलिए मिलते हैं, जैसे ही अपडेट होगा अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, और बहुत ही जबरदस्त और शानदार तैयारी के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च को। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।